वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं राजकुमार आपको आज भूगोल पढ़ाऊंगा। आज हम जानेंगे अध्याय 4 वायु। जैसा आप जानते हैं कक्षा 7 हम पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं। आज हम जानेंगे वायु। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वायु क्या होता है। देखिए, जैसे आप जानते हैं वायु जो होता है हमारे जीवन के लिए और समस्त प्राणी के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि हमें जो है ऑक्सीजन ना मिले, हमारा जीवन जो है संभव नहीं है। हमारा जितने भी जो है जीव जंतु हैं सबका जो है संभव नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं जो है वायुमंडल का संगठन, मतलब वायु में किन किन गैसों का जो है मिश्रण है। वायुमंडल हमारे कौन कौन सी गैस हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है आपको पता है? 78% नाइट्रोजन है। कितना परसेंट? 78%। नाइट्रोजन 78% और लगभग 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है। कितना परसेंट है? 21% है। ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, बहुत छोटे छोटे गैस हैं जो है थोड़े थोड़े जो मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत गैस है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये सब गैस पाए जाते हैं। हाँ, जो ऑक्सीजन होता है हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह वायुमंडल में पाया जाता है। वो वायुमंडल में जो है सबसे निचले परत में पाया जाता है। वायुमंडल के सबसे निचले परत में पाया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है भारी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है, इसी वजह से जो है नीचे पाया जाता है। यह जो है पेड़ पौधे जो है इससे अपना भोजन बनाते हैं। और उसके बाद जानते हैं उसके बाद वायुमंडल की संरचना, मतलब इसका संरचना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है। देखिए, यदि हम सबसे पहले आपको समझाएंगे, जैसे हमारे धरातल से ऊपर तक जो है सबसे निचली धरातल से सबसे नज़दीक जो है धरातल सबसे नज़दीक कौन सी जो है ये परत पाई जाती है, इसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है, और इसमें मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं सभी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। और हाँ, एक बात और जानिए, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल या ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानता है। क्यों? क्योंकि मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं जो भी परिवर्तन होता है सब किसमें होता है? इसी में होता है। समझ गया? किसमें? क्षोभ मंडल में। इसको ऊपर है समताप मंडल, ना ये क्षोभ मंडल है। ठीक है, ये करीब 50 किलोमीटर तक है। कितना है? 50 किलोमीटर है। ठीक है, और हाँ, उसके बाद समताप मंडल में, मतलब इसमें जो है समताप, इसलिए इसका नाम रखा है समताप, समान ताप। इसमें लगभग तापमान ना ऊपर जाने पे ना बढ़ती है ना घटती है, हल्का फुल्का परिवर्तन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं समताप, समान ताप। ठीक है, समताप मंडल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके निचली परत में यहाँ पे इसके नीचे समताप मंडल नीचे यहाँ पे एक जीवन रक्षा कवच पाई जाती है, जिसको हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ओजोन परत। ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। समझ में आ गया? इस जो है इसकी वजह से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या होता? हमारी रक्षा होती है। ठीक है, नहीं तो हमको क्या हो जाता? त्वचा कैंसर हो जाता। क्या हो जाता? त्वचा कैंसर हो जाता है। इसकी वजह से हम बच पाते हैं, ओजोन परत की वजह से। ठीक है, और इसके बाद ऊपर देखेंगे, इधर ये वाली जो है यहाँ पे है
मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। ठीक है, करीब 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब मध्य मंडल में क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है? यह समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है। ऊपर से वहाँ आने वाली जो उल्कापिंड होता है, वो आके उल्कापिंड वगैरह जो होते हैं, इसमें जल के ख़त्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है। ठीक है, उसके बाद आगे वायुमंडल है ना, इसके ऊपर एक आयन मंडल है। आयन मंडल, यहाँ पे आयन मंडल, आयन। एनसीईआरटी में तो जो दोनों को एक ही मर्ज कर दिया है, लेकिन अलग अलग है। ठीक है, आयन मंडल उसको वायुमंडल ऊपर है। आयन मंडल में आयन मंडल की विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? जो रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क जो कुछ होता है, इसी मंडल में एक परत है पतली सी। एनसीईआरटी में नहीं बताया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। उसका नाम है केनाली हेविसाइड। क्या नाम है? केनाली हेविसाइड। क्या नाम है? केनाली हेविसाइड। ये समझ में आ गया? भूलना नहीं है। उस परत की वजह से जो है यहाँ से जो कुछ सिग्नल जाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर फिर दोबारा जो है पृथ्वी पर आता है। इसकी वजह से संचार जो है, रेडियो वगैरह और मोबाइल का नेटवर्क, ये सब जो है इसकी यहीं पे जो शटल फिक्स किए जाते हैं। ठीक है, यहीं पे संभव हो पाता है। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल है। समझ में आ गया? वायुमंडल धीरे धीरे जो है वायुमंडल ऊपर वाला पार्ट है। इतना आपको समझ में आ गया? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारे ये धरातल से हैं, ये धरातल से ऊपर ये सब है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ, कोई अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया हवाई जहाज किस मंडल में चलता है, तो क्या आंसर देंगे? इस मंडल में चलता है, समताप मंडल में। किस पे? समताप मंडल में हवाई जहाज जो है, क्योंकि यहाँ पर बादल वगैरह बहुत कम बनते हैं, इसी वजह से जो है यहाँ पर हवाई जहाज वगैरह चलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक ओजोन परत है। किस मंडल में? समताप मंडल में ही है। आपको परत की विशेषता हमने बता ही दिया है। और यहाँ पे मध्य मंडल जो है, मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल जो है, यहाँ मैंने बताया था जो उल्कापिंड वगैरह होते हैं, आते हैं, इसमें जल के समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रेडियो वगैरह जो होते हैं, इसकी वजह से जो है यहाँ पे जो नेटवर्क आता है, यहाँ पे आयन तरंग आयन कण पाए जाते हैं ना। इसी में एक है केनाली हेविसाइड। ठीक है, उसकी वजह से जो है रेडियो जो चलता है, नेटवर्क आता है, मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह, इसी वजह से हो पाता है संभव। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम जानते हैं मौसम और जलवायु के बारे में। देखिए, हमने पहले इसके बारे में चर्चा किया था। ठीक है, लेकिन फिर बता रहा हूँ मौसम क्या होता है। मौसम देखिए, मौसम ये अल्पकालिक होता है। हमारे वायुमंडल में जो क्षण क्षण परिवर्तन होता है, उसी को मौसम कहते हैं। जैसे तापमान में परिवर्तन हो गया, वायुदाब में परिवर्तन हो गया, धूप है तो वर्षा होने लगी, मतलब जो बदलाव क्षण या एक हफ्ता या एक दिन में जो परिवर्तन होता है, जो वही उसी को कहते हैं मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और जलवायु क्या होता है? दीर्घकालिक होता है, क्षण नहीं परिवर्तन। जैसे हमारे यहाँ की मानसूनी जलवायु है, उस तरह कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे भारत की है। ठीक है, तो ये बदलता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कल बदल जाएगा, कल दूसरा मानसून हो जाए, जलवायु हो जाएगी हमारे भारत की, नहीं, यही है। ठीक है, ये परिवर्तन जल्दी नहीं होता है, बहुत समय के बाद बदलता है। ठीक है, और इतना आपको समझ आ गया? ठीक है, उसके बाद जान तापमान। तापमान क्या होता है? देखिए, हमारे सूर्य से आने वाली जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ताप प्राप्त होता है, वही तापमान होता है। ठीक है, मतलब यदि सूर्य ना हो तो हमको ऊर्जा मिलना जो है संभव नहीं है हमारे लिए। जो है ताप हमारे लिए ज़रूरी है। अब जो है ये इसी को तापमान कहते हैं। जो ताप आता है हमारी पृथ्वी पर, जो है ये इसका जो है क्षेत्र के अनुसार इसका जो है परिवर्तन भी होता है। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र या जो है भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र पे जो है ताप अधिक होता है। क्या होता है? ताप बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे ध्रुव की ओर जो है बढ़ते जाएंगे, तापमान घटता चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। इसी वजह से वहाँ पर जो है ताप जो है सीधा ठीक से नहीं पहुँच पाता है। ठीक है,
भूमध्य रेखा पे जो है ताप अधिक होता है। इसी वजह से भूमध्य रेखा पे दोपहर के बाद प्रतिदिन वर्षा होता है, दोपहर के बाद प्रतिदिन वर्षा होता है, क्योंकि वहाँ पर ताप अधिक होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं वायुदाब के बारे में। वायुदाब क्या होता है? हमारे धरातल पे जो वायु का जो भार होता है, जो दाब होता है, उसी को वायुदाब कहते हैं। ठीक है, हमारे धरातल पे जो वायु का भार होता है उसी को वायुदाब कहते हैं। जैसे आपको पता होगा चारों हम जो खड़े हैं, ये जो भी चीज़ें हैं सब वायु भार से वजह से बैलेंस की हुई हैं, वायु भार है हमारे ऊपर, इनको पता नहीं चलता है। ठीक है, अब देखो वायुदाब क्या होता है। देखो वायुदाब अलग अलग होता है, हर जगह अलग अलग है वायुदाब। जैसे वायुदाब जो है तापमान से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? तापमान से। जैसे आपको एक चीज़ बताऊंगा, जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर वायुदाब क्या होता है? कम होता है। ठीक है, जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर वायुदाब कम होता है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है। जैसे यदि यहाँ पर तापमान अधिक पड़ा तो क्या होगा? हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी। क्या होगी? हवा यहाँ से हल्की होके जो है, ये भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, इसको डोलड्रम बोलते हैं। यहाँ पर तापमान अधिक पड़ता है, इसलिए जो है यहाँ पर हवा जो है हल्की होकर ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद ये जो है यहाँ आके जो है अक्षांश पे जो है, यहाँ पे जो है अक्षांश पे इधर और इधर जो है बैठती है। और तो यहाँ पे इसीलिए इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब हो जाता है। क्या हो जाता है? उच्च वायुदाब। उच्च वायुदाब में आकाश स्वच्छ होता है, बादल रहित होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिचक्रवात आता है। क्या आता है? प्रतिचक्रवात। और क्षेत्र में 10 क्षेत्र में चक्रवात आता है। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात जो होता है, देखिए एक बात चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या होता है जान जाइए। चक्रवात जो होता है उसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और आसपास जो उच्च वायुदाब होता है। हमने बताया है हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। हवा हमेशा कितना चलती है? उच्च वायुदाब से। ये निम्न वायुदाब है, निम्न वायुदाब। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। समझ में आ गया? इसे चक्रवात बोलते हैं। चक्कर का जो चक्कर लगाता है, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, बस हम इतना जानते हैं। इसके मध्य में क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है, परिधि में चारों ओर जो है उच्च वायुदाब होता है। प्रतिचक्रवात क्या होता है? वो जो है उसके मध्य में उच्च वायुदाब होता है, उसके चारों ओर जो है निम्न वायुदाब होता है। समझ आ गया? इसका विपरीत होता है चक्रवात। समझ में आ गया? इतना यहाँ पे उच्च वायुदाब हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर निम्न वायुदाब हो गया। यहाँ पे ध्रुवी वाले क्षेत्र पे निम्न वायुदाब क्षेत्र। अब क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है, और इसी वजह से आप बाद में विस्तार करेंगे। बस यहाँ पे ये जानते हैं इतना, नहीं कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको। ठीक है, हाँ, ये बोलते हैं उच्च वायुदाब, ये भी है। ठीक है, और यह है निम्न वायुदाब, और यह है ध्रुवी उच्च वायुदाब। ये भी ध्रुवी उच्च वायुदाब। समझ में आ गया? और हाँ, एक बात और जानिए, हवाएं चलती हैं। हमेशा हमने बताया वायुदाब और तापमान, हवाएं, ये एक दूसरे के जो है पूरक है, सहयोगी हैं। ठीक है, अब यहाँ व्यापारिक हवा जो है चलती है, व्यापारिक हवा चलती है, पश्चिमी हवा नहीं, व्यापारिक हवा चलती है। ठीक है, हवा चलती है। ठीक है, और इधर जो है पछुआ हवा चलती है। कौन सी हवा? पछुआ हवा। पछुआ आप जानते हैं? आप जानते होंगे। ठीक है, पछुआ हवा चलती है। इधर जो है ध्रुवी हवा चलती है इधर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो
वायु दाब होता है, वायु दाब की वजह से जो है हवाएं चलती हैं, अब उसी को हम पवन कहते हैं। ठीक है, पवन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है अस्थाई हवा, अस्थाई हवा, कौन सी हवा? अस्थाई हवा। और दूसरी होती है एक अस्थाई हवा होता है, एक होती है अस्थाई हवा, या उसको हम बोल सकते हैं मौसमी हवा। मौसम के अनुसार वो बदलता है। ठीक है ना? जैसे हमारे भारत में जो है कौन सा हवा है, जो वर्ष में जो है बदलता रहता है। ठीक है, जिसे हमारे यहाँ मानसूनी पवन, मानसूनी होता है ना, मानसूनी। ठीक है, और तीसरी है स्थानीय हवा, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में ही चलती है। जैसे हमारे उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान वाले क्षेत्र में चलते हैं, लू नहीं चलते, लू वो वाली जो है अस्थानीय हवा है। समझ में आ गया? उसके बाद आर्द्रता क्या होता है? हमारे वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प होता है ना, वो उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहते हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब आर्द्रता क्या होता है फिर एक बार जानिए। हम देखिए आर्द्रता कैसे आता है? हमारे जो है वायुमंडल में जो जलाशय से, नदी वगैरह से, पेड़ पौधों से जो ताप के द्वारा जो खींच लेते, जलवाष्प जो है, भाप जल होता है, नमी होती है, ऊपर हो जाता है, उसी को हम जलवाष्प कहते हैं। वायुमंडल जो उपस्थित होता है क्या कहते हैं? जलवाष्प। समझ में आ गया? जलवाष्प। ठीक है, अब जलवाष्प सर्वाधिक कहाँ होता है? जहाँ पर तापमान अधिक होता है। ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पे वायुमंडल जलवाष्प अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होता है, इसी वजह से क्षेत्र में क्या होता है? जलवाष्प अधिक होता है। समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, एक बात और, इसका तापमान जो मापक यंत्र होता है उसको बोलते हैं थर्मामीटर, तापमापी यंत्र। और वायु दाब मापने वाला उसको बोलते हैं बैरोमीटर। कौन सा मीटर? बैरोमीटर। वायु दाब जो मापता है उसको बोलते हैं वायु दाब मापी यंत्र, उसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या? बैरोमीटर। इतना जानते रहो, क्योंकि हर एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछता है। हाँ, आज की क्लास यहीं समाप्त हुई। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि जो चीज़ें आपको ना समझ में आई, आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। धन्यवाद।